हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर में। कोशिश करूंगा ये वीडियो छोटी हो और कम से कम टाइम में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या रोल है बिजनेस के अंदर में। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिजनेस फाइनेंस, अगर हम बात करें बिजनेस फाइनेंस की, बिजनेस फाइनेंस होता क्या है तो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। यानी जो भी मनी रिक्वायर्ड है बिजनेस की एक्टिविटीज में, ठीक है, उस पूरे के पूरे मनी को हम क्या करेंगे, कहेंगे बिजनेस फाइनेंस। जो भी पैसा है, ठीक है, जो कि देखिए अगर बात करें हम क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज हो सकती है जिसके लिए पैसे की जरूरत होती है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, परचेज कर रहे हो आप अगर गुड्स को या एसेट्स को, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको स्मूथली रन करना है बिजनेस ऑपरेशंस को, तो कुछ ना कुछ खर्चे वगैरह करते रहने पड़ते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। पेइंग रेंट हो गया, सैलरी हो गया, अदर एक्सपेंस वगैरह हो गया। इसके अलावा बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसमें भी पैसा लगेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि बिजनेस जैसे ही स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट से लेकर के जब तक बिजनेस बंद नहीं होगा, उसमें पैसे की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। यही जो पैसा रिक्वायर्ड है बिजनेस को चलाने के लिए ना, इसी को हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। यानी बिजनेस फाइनेंस का मतलब है पैसा जो कि बिजनेस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस मतलब, फाइनेंस का मतलब ही मनी मान लीजिए। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस मतलब वो सारा पैसा जो कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। और आपको पता ही है हर बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, मनी की। बिना मनी के तो बिजनेस की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि शुरू कैसे करें, है ना। क्योंकि हर एक मोड पे, चाहे वो डे टू डे एक्टिविटी हो, चाहे वो कुछ सामान खरीदना हो, चाहे एक्सपेंसेस पे करने हो, रेंट पे करना हो, सैलरी पे करना हो, या कुछ भी छोटे मोटे खर्चे हो, हर जगह बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है पैसे की। ठीक है, तो याद रखिएगा हर एक एक्टिविटी के लिए बिजनेस में मनी की ज़रूरत पड़ती है, और इसी मनी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस फाइनेंस। तो आप, आई होप कि आपको बिजनेस फाइनेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब वो पैसा जो कि बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर जगह जगह पे, हर मोड पर पे आपको बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मनी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए तो अब हम समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। देखिए अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है फाइनेंशियल, दूसरा है मैनेजमेंट। फाइनेंशियल का मतलब, फाइनेंस का मतलब तो आप समझ चुके हैं, मनी, है ना। मनी। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, चीज़ों को प्लान करना, फिर कंट्रोल करना, है ना, ताकि सारी चीज़ें स्मूथली करें, एफिशिएंट चीज़ें हों, है ना, एफिशिएंटली हम वर्क कर सकें। तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दो वर्ड है। पहला वर्ड है फाइनेंस, दूसरा है मैनेजमेंट। यानी कि वो मैनेजमेंट जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि हम अगर इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम मनी को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ से पैसे की वस्तु, कहाँ से पैसे चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो ब्रांच है मैनेजमेंट का जो कि कंसर्न है विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। यानी कि बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, ये एक वो ब्रांच है मैनेजमेंट की जो, जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से हम एक्वायर कर सकें एफिशिएंटली फाइनेंस को, यानी पैसा कहाँ कहाँ से अर्जित कर सकें, और यूटिलाइज कहाँ करें उन पैसों का, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के अंदर में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वो हम अचीव कर सकें। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन बातें आती हैं। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्चुअल में तीन चीज़ों को की बात कर रहे होते हैं। पहला होता है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। अच्छा, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंस प्राप्त करना। देखिए हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं लॉन्ग टर्म में, खासतौर पे हम चाहे तो शेयर शुरू करके भी फाइनेंस प्राप्त कर सकते हैं, पैसा, है ना। अच्छा, शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी होता है, तो दूसरा होता है प्रीफरेंस। ठीक है, इसी तरह से हम डिवेंचर्स इशू करके भी जो है फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स को अपना पूरा कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं फाइनेंस। अच्छा, इसके अलावा चाहे तो हम लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकते हैं, है ना, बैंक से या फिर किसी भी अदर अथॉरिटी वगैरह से, या कहीं से भी। ठीक है, तो याद रखिए एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है पैसा अर्जित करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम किस तरह से, कौन कौन से सोर्स से इक्विटी शेयर इशू करके लेना चाहिए पैसा, डिवेंचर से बेटर होगा या लॉन्ग टर्म से होगा, इन सभी चीज़ को एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में। अच्छा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, देखिए आपने जितना भी शेयर इशू करा होगा, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिवेंचर इशू करा होगा, लॉन्ग टर्म लोन से भी जो भी पैसा आया होगा, उन पैसे को आपको लगाना भी तो सही से चाहिए, ताकि आप इजीली अच्छी तरह से अर्निंग ज़्यादा बढ़ा सके अपनी। तो याद रखिएगा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है हमें इस तरह से यूटिलाइज करें अपने पैसे को कि वो एफिशिएंट हो, काफ़ी अच्छी तरह से। देखिए हम यूटिलाइज करने के लिए, देखिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, पैसे को कई बार शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के रूप में लगाते हैं कि अपने बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए होता है ना, तो उसमें यूटिलाइज करें हम, कितना पैसा करें। अच्छा, इसके अलावा हमें कई बार होता है कि कोई फिक्स एसेट वगैरह खरीदें, तो वह उसके लिए भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं
क्या बोलते हैं फाइनेंस को। तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है एनालाइज करके कि कहाँ पे कितना यूटिलाइज करें पैसा, कि बेटर हम एफिशिएंटली उस पैसे का यूटिलाइज कर पाएँ बेहतर तरीके से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इससे भी कंसर्न करता है, यानी इस चीज़ का भी ध्यान देता है। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इस चीज़ का भी ध्यान देते हैं कि पैसा जो भी हमने एक्वायर करा है इन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, उस पैसे को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जाए, ताकि हम अपने वेल्थ को, बिजनेस की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ में हमें पता है जितने भी हमने जब भी प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है कंपनी को, तो वो क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिस्पोजल करते हैं। तो क्या होता है सरप्लस का, है ना, क्या होता है कई बार, है ना, हम अपने आने वाले बिजनेस के एक्सपेंड या प्लान्स हमारे होते हैं कि आगे चल के हम बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो उसके लिए भी कई बार क्या करते हैं, हम कुछ सरप्लस को रिटेन कर लेते हैं, जिसे हम रिटेन प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। और कुछ को हम क्या करते हैं, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस जो है, इसमें हम ये चीज़ तय करते हैं हमें कितना पैसा रिटेन करना है और कितना डिविडेंड के रूप में जो है डिस्पोज कर देना है। तो याद रखिएगा, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ रहे थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है वो ब्रांच मैनेजमेंट की जो कि एफिशिएंट एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि फंड को कहाँ से एक्वायर किया जाए और कहाँ कहाँ उस फंड का पैसे का यूज़ किया जाए। नॉर्मली हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में 3 चीज़ों की बात करते हैं, कहाँ कहाँ से एक्वायर करना है पैसा, एक्विजिशन कहाँ से करें, किस किस सोर्स से, चाहे शेयर से लें, डिवेंचर से, लॉन्ग टर्म से। अच्छा, वो जब एक्वायर कर लिया है फंड, तो उस फंड का यूज़ कहाँ कहाँ करें, इस चीज़ को भी हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। साथ साथ में फिर हम ये देखते हैं जो हमें सरप्लस हुआ है उसको किस तरह से, हमें कुछ पैसा बचाना है, कितना बचाना है और कितना डिविडेंड के रूप में बांटना है। तो इन चीज़ों की हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्या क्या रोल है। तो देखिए, रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट जो है डिसाइड करता है। देखो, हमें पता है कि फिक्स एसेट का मतलब होता है मशीनरी हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैनेजर जो होता है वो ये चीज़ देखता है कि कितना साइज, कितना ज़्यादा हमें फिक्स एसेट खरीदना चाहिए और किन किन तरह के फिक्स एसेट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, यानी कि ये पता करना कि फिक्स एसेट कितना खरीदना है, कंपोजिशन और साइज कितना हो, और कंपोजिशन कौन कौन से फिक्स एसेट में कितना कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये एक रोल है, भूमिका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ये तय करना कि फिक्स एसेट में कितना पैसा लगाना है, नहीं लगाना है। अच्छा, दूसरा ये भी भूमिका है कि करंट एसेट में कितना लगाना है। आपको करंट एसेट पता ही होगा, डेटर्स हो गए, कैश हो गया, ये सारे के सारे क्या है, करंट एसेट हो गया, इन्वेंट्री हो गया। तो इन सब में इनका अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए और कितना कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए। एक्चुअली में ये क्यों डिसाइड करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है अगर मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए है टोटल बिजनेस के अंदर पड़े हुए हैं, 1 लाख का अगर हम मशीनरी ही खरीद लेंगे तो क्या हमारे पास बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी के लिए कोई पैसा होगा, नहीं ना। तो इसलिए हमें ये तय करना होता है कि हमारे पास जो भी फंड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये तय करते हैं जो ये फंड है उसका कितना भाग फिक्स एसेट में लगना चाहिए और कितना करंट एसेट में हमें डे टू डे एक्टिविटीज के लिए रखना चाहिए, ठीक है, या लगाना चाहिए। अच्छा, साथ साथ में रोल क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और ये पहले हमने देखा फिक्स एसेट तय करना, कितना अमाउंट रखना है, और करंट एसेट का कितना अमाउंट और क्या क्या कंपोजिशन होनी चाहिए, किस किस चीज़ों में लगना है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। साथ साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये भी तय किया जाता है कि हम जो पैसा 1 लाख रुपए लाएंगे और मशीनरी, फिक्स एसेट या करंट एसेट इन सब में लगाएंगे, वो पैसा कहाँ कहाँ से फाइनेंस करेंगे, यानी कहाँ कहाँ से हम प्राप्त करेंगे, डिवेंचर्स इशू करके या शेयर इशू करके या छोटे मोटे कर्जे ओवरड्राफ्ट वगैरह के जरिए करके फिर इस पैसे का जुगाड़ करेंगे। तो याद रखिएगा, ये रोल भी होता है फाइनेंशियल मैनेजर का कि ये पता करना है कि कहाँ कहाँ से पैसे का कितना कितना जुगाड़ करना है। अच्छा, रोल एक और होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो ये होता है कि फिक्स करना डेट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। देखो, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है कि कितना हमारे पास डेट होना चाहिए इक्विटी के मामले में। जैसे कि मान लीजिए हमने तय किया कि हमारा जो डेट होगा वो होगा 10 और इक्विटी यानी कि जो ऑनर का पैसा होगा वो होगा 100। इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे परसेंट की फॉर्म में मैं बात करूं तो ये कितना होगा 10%। इसका मतलब अगर मान लो कंपनी ने डिसाइड कर रखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने कि 10% हमें डेट इक्विटी रेशियो रखना है, इसका मतलब ये है कि जितना भी हम बिजनेस से ऑनर से पैसा लेंगे उसका सिर्फ 10% ही कर्जा लेंगे। तो ये सब तय करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है, क्योंकि हमें पता है ज़्यादा कर्जे होंगे तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या पता हम इंटरेस्ट ना दे पाए टाइम पे, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी तय करता है कि कितना डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद रखिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्योंकि पैसे रिलेटेड है, पैसे में खर्चा, रिवेन्यू कहाँ कहाँ से लेना है, एक्सपेंस कहाँ कहाँ पे होंगे, ये सारी चीज़ें बातें जो भी होती हैं एक्सपेंस और रिवेन्यू से रिलेटेड, वो सारे सारे प्रॉफिट एंड लॉस में ही शो करते हैं। तो याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उन सभी को मैनेज करता है।
ठीक है। तो याद रखिएगा कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर अगर होता है तो उसको ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि फिक्स एसेट में कितना पैसा लगाना है, करंट एसेट में कितना पैसा लगाना है, और वो पैसा लॉन्ग टर्म लोन के रूप में कितना लेना है या लॉन्ग टर्म सोर्सेज के रूप में, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से कितना रुपये लेना है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, साथ साथ में कितने एक्सपेंस होने चाहिए, कितने रिवेन्यूज़ वगैरह कहाँ कहाँ से जनरेट करनी चाहिए, वो सारे के सारा जो है तय करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। इसलिए इसका पूरी भूमिका है इन सब चीज़ों को डिसाइड करना। लास्ट हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य हैं? देखिए मेन जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। याद रखिएगा वेल्थ मैक्सिमाइज तब होती है जब प्राइस शेयर्स का जो प्राइस होता है मार्केट के अंदर में वो बढ़ जाए। मान लीजिए इक्विटी शेयर 10 रुपये का था, आज उसकी वैल्यू 50 रुपये हो गई, यानी कि 40 रुपये गेन हो गया ना, कैपिटल गेन। याद रखिएगा वेल्थ मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ जाना। ठीक है, तो याद रखिएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिलेटेड है शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ जाने से रिलेटेड, यानी मार्केट में हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो वेल्थ को मैक्सिमाइज करे, क्योंकि जितने भी डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिए जाते हैं वो मेनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रॉपर यूटिलाइज हो फंड का, यानी कि फालतू में खर्च ना हो, जहाँ पे जरूरत है पैसे की जितनी जरूरत है उतना ही लगाया जाए। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कैश हमारे पास इतना पर्याप्त कैश हो कि सारी चीज़ें हम ईजिली मैनेज कर सकें। लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान रखता है। तो इन सभी जरिए से क्या होता है कि एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और मार्केट वैल्यू भी कंपनी की बढ़ती है। तो इन सभी चीज़ों पे अगर अच्छी तरह से अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी तरह से वर्क करेगा ना, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, और कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो प्राइस शेयर प्राइस वगैरह बढ़ेंगे, जिससे वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, वो जो कि इन सभी चीज़ों के थ्रू अचीव किया जा सकता है। या हम कह सकते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यूटिलाइज करना फंड को अच्छी तरह से, लिक्विडिटी मैनेज करना, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, ये सारे काम होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो कि हेल्प करता है कंपनी को के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में, यानी कि वैल्यू पूरे मार्केट के अंदर में बढ़ाने में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, ठीक है, पार्ट 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, उसके अंदर हम फाइनेंशियल डिसीजंस को जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस तरह से लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंसिंग डिसीजन किस तरह से लिया जाता है, डिविडेंड डिसीजन किस तरह से लिया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिससे हम ये तय करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, और या फाइनेंशियल डिसीजन किस किस बेसिस पे लेना चाहिए, या डिविडेंड डिसीजन। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको नेक्स्ट जो है पार्ट है इस वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2, उसके अंदर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अच्छा, आप ये चैनल हमारा नया है इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, ठीक है। और कमेंट करें अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं, आपको मतलब अच्छी लगी वीडियो, तो कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। इसके अलावा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो समझने में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच।